हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीट रेगुलेटर के नाम से जाने वाला, जिसका नाम है एनर्जी रेगुलेटर। जी हाँ, इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा किया जाता है और आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। तो ये है एनर्जी रेगुलेटर, सिंगल फेज का। इस पर कम से कम आप 15 एम्पियर का लोड डाल सकते हैं। इसे आप एक टाइमर भी कह सकते हैं। ये मार्केट में आपको 130 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। ये होता क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है और इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहराई से समझाने वाला हूँ। लीजिए, ये है एनर्जी रेगुलेटर। जैसे दोस्तों प्रेस के अंदर एक हीट रेगुलेटर लगा होता है, ये ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके पीछे की तरफ 3 पिन दी गई होती हैं, जहाँ पर हमें सिंगल फेस देना होता है, लाइन यहाँ पर फेस देना होता है, और NEUT का मतलब न्यूट्रल यहाँ पर देना होता है, और यहाँ पर लोड लिखा हुआ है। यहाँ पर लोड की तार लगेगी और 0 से 100 का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ को जैसे गर्म करना है, कितने प्रतिशत आपको उसे गर्म करना है। मान लीजिए जैसे 10% गर्म करना है तो 10 पे कर लीजिए। ये ठीक वैसे ही इसके ऊपर 0 से 100 तक लिखा हुआ है। और ये एक थिम्बल है जिस पर तार लगाकर आप इसके ऊपर आप इसे इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो लीजिए, देखिए मैंने ये तार इस थिम्बल के अंदर फिट कर ली है और अब मैं इन थिम्बलों को इस एनर्जी रेगुलेटर के कनेक्शन करने वाला हूँ इसके साथ। उसके बाद मैं आपको 100 वाट का बल्ब ला के इसके ऊपर 100 वाट का बल्ब हम लगाएंगे और मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा ये किस प्रकार काम करता है। तो लीजिए, ये हमारे अब कनेक्शन हो गए हैं और 100 वाट का बल्ब लोड में मैं इसके लगा रहा हूँ। एक तार 100 वाट के बल्ब की लोड में लगेगी और दूसरी तार जो है वो न्यूट्रल में लग जाएगी, क्योंकि लोड पर हमेशा फेस ही आता है। तो अब मैं इसे ऑन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये होता क्या है एनर्जी रेगुलेटर? ये एक टाइमर की तरह है। आपने मान लीजिए किसी बल्ब को या किसी हीटर को मान लीजिए आपने इसके थ्रू कनेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? एक तो आप अपनी मनपसंद उसे हीट दे सकते हैं, जैसे 0 से 100% मान लीजिए 10% ही आपको उसे गर्म करना है या 50% ही उसे गर्म करना है और उसके बाद वो बंद हो जाए। कहने का मतलब कि उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट देना है। ये एक टाइमर की तरह ही है। जैसे आपने देखिए 10 पे लगा दिया है, अब ये 10% हीट इसको करेगा। हीट होने के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर इसको रेस्ट देगा। 15 से 20 सेकंड तक का ये इसको रेस्ट देगा। दोबारा फिर ये इसे सप्लाई देना शुरू कर देगा। ये तो एक बल्ब है। मान लीजिए आपने इसके आगे जैसे हीटर लगा दिया है, क्योंकि गार्डन पाइप वगैरह में, गार्डन पाइप की मशीनों पर जैसे हीटर लगे होते हैं, वहाँ पर ये एनर्जी रेगुलेटर लगे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ। देखिए, 15 से 20 सेकंड के बाद दोबारा फिर ये बल्ब ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हीटर 10% वो गर्म हुए हैं, दोबारा फिर ठंडे हैं, 15 से 20 सेकंड के लिए उन्हें रेस्ट मिले, दोबारा फिर उनको ये गर्म कर देगा। और ये ऐसा करता कैसे है, तो मैं अब आपको खोल के दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर लगा क्या है, ये आखिरकार कार्य करता कैसे है ये वाला। तो आप देखिए इसके अंदर क्या लगा हुआ है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये है, ये एक घूमने वाली चीज़ इसके अंदर लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये देखिए इसके अंदर जो हीट है उसे कम ज़्यादा किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक जैसे प्रेस के अंदर एक रेगुलेटर होता है ना, बिल्कुल ठीक वही चीज़ है। उससे कुछ भी अलग नहीं है। जैसे जैसे आप प्रेस के अंदर एक वेरिएबल बटन दिया होता है जिसे आप उसे घुमाते हैं और उसकी हीट को आप सेट कर लेते हैं, ठीक वैसा ही ये है। तो देखिए एक इसके कनेक्शन कैसे दिए हुए हैं। यहाँ पर फेस की तार लगती है और उसके बाद यहाँ पर ये लोड में चली जाती है। ये देखिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ, मैंने ऐसे ही ठीक हाथ के अंदर इसे पकड़ा हुआ है। यहाँ पर लोड की तार लग जाती है और उसके बाद जो ये है, सारा खेल इसी का है। इसके ऊपर नाइक्रोम की एक तार लपेटी होती है,
देखिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ये किस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पत्ती है, जैसे जैसे ही रेगुलेटर ऑन करेंगे ये ऊपर जाके ऑन हो जाएगी, और जो फेस की तार है, जो फेस है उसका कनेक्शन लोड में कनेक्ट हो जाएगा, लोड के साथ हो जाएगा। और अब ये देखिए रेगुलेटर घुमाएंगे ये ऑन हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन ओपन कैसा होगा, ये पत्ती जैसे ही नीचे आएगी ये देखिए लोड है वो ओपन हो जाएगा। और जहाँ पर फेस है दूसरी साइड ये न्यूट्रल की तार यहाँ पर लगी हुई, यहाँ पर एक नाइक्रोम की तार लगी हुई है, वो तार लगी हुई है, आगे एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है। सारा खेल उसी का है। दोस्तों आपने प्रेस के अंदर नोट किया होगा, जैसे ही प्रेस को हम हीट करते हैं थोड़ी देर बाद वो कट मार जाती है। वो होता कैसे है, क्या लगा होता है उसके अंदर, ठीक वही पत्ती इसके अंदर लगी होती है जिसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं, यानी कि लोहा और पीतल की मिश्रित धातु होती है। उसके ऊपर एक नाइक्रोम की तार लपेटी होती है। नाइक्रोम धातु वो होती है जैसे जैसे हीटर हो गया या प्रेस हो गया, उसको हीट करने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है वो नाइक्रोम तार होती है। और ये देखिए ये पतली पतली ब्रिक ब्रिक जो तारें हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जरे मेरे अंगूठे के नाखून के ऊपर आपको बाल के बराबर ब्रिक ब्रिक के तारे देखेंगी। ये तारें इस पत्ती के ऊपर लपेटी होती हैं। लोड को इसके थ्रू सप्लाई नहीं मिलती है, इसको तो सिंपल फेस और दूसरी साइड से न्यूट्रल मिल जाता है। और उसके बाद ये हीट होती है पत्ती, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। हीट होने के बाद ये कार्य करती है। मैं आपको इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये फाइबर के जो पेपर इसके ऊपर लगे हुए हैं ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसके नीचे ये देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई है, जो कि प्रेस के अंदर भी पत्ती होती है, जो हीट होने पर ऊपर की ओर उठती है और जो प्रेस की सप्लाई है उसे कट ऑफ कर देती है। तो देखिए ये वो पत्ती है, और इसको मैं अब आपको प्रैक्टिकल एक सबूत दूंगा कि हीट होने पर ये एक और मुड़ जाती है। देखिए ये रही बायोमेट्रिक स्ट्रिप, और अब मैं इसको गर्म करके दिखाऊंगा। देखिए ये दोनों पत्तियां बिल्कुल सीधी हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा ये एक और मुड़ जाएगी। ये देखिए जैसे मैं इसे गर्म करता हूं ये एक और झुक जाएगी। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, यानी कि पीतल और लोहे की मिश्रित धातु है। यही पत्ती प्रेस के अंदर भी लगी होती है, जो कि हीट रेगुलेटर का काम करती है। और देखिए जैसे ही मैं इसको गर्म कर रहा हूं अब ये ठीक एक और झुक जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए एक साइड ये झुक गया, मैं जैसे ही इसको ठंडा करूँगा पानी में डुबाऊंगा ये दोबारा फिर से सीधी हो जाएगी। ये देखिए जैसे मैं इसको ठंडा करूँगा ये देखिए ये बिल्कुल सीधी हो गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी रेगुलेटर किस प्रकार काम करता है। दोस्तों जो फेस होता है यहाँ पे लगा होता है, उसके बाद वो इस पत्ती के साथ टच होके, और ये पत्ती यहाँ पे टच हुई पड़ी, उसके बाद यहाँ पे लोड में फेस चला जाता है सीधा ही। और यहाँ पे न्यूट्रल लगा हुआ है, ये न्यूट्रल लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नाइक्रोम की तार इसके ऊपर पत्ती के ऊपर लपेटी हुई है, और उसके बाद जो न्यूट्रल एक और मिल गया है, और दूसरी ओर देखिए यहाँ पर ये नाइक्रोम की तार लगी हुई, जहाँ से इस नाइक्रोम की तार को फेस मिलेगा। और ये कनेक्शन जहाँ जुड़ा है, ये पत्ती जुड़ी है यहाँ पर लोड के ऊपर, और हीट होने पर ये देखिए ये पत्ती जैसे अलग होगी वैसे ही लोड पर गया हुआ फेस ओपन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आप सबको समझ में आ गई होगी। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।